हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है या फिर होने वाली होती है, तब हमें सभी से बेबीज़ रिलेटेड एडवाइसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। इन बातों को कई बार हम ना चाहते हुए भी अपनी पेरेंटिंग जर्नी का हिस्सा बना लेते हैं, या फिर उन्हें नहीं माने और उसी से रिलेटेड अगर कोइंसिडेंटली कुछ हो जाता है तो हमारी मॉम गिल्ट हमें रात भर चैन से सोने नहीं देती। अगर आप एक न्यू मॉम हैं या फिर प्रेग्नेंट है और कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मिथ्स। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई न्यू मॉम है या मॉम टू बी होने वाली है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बेबी से रिलेटेड पहले मिथ के बारे में बात करके, जो है बेबी के रोने से रिलेटेड। ऐसा कहा जाता है कि बेबी के रोने से उनकी छाती खुलती है, इसलिए उन्हें रोने देना चाहिए। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे डॉक्टर हमें सबसे पहले यही सलाह देते। बेबीज़ को जो भी एक्सप्रेस करना होता है वो रोकर ही एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि यही उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। तो जब भी आपका बेबी रोए तो प्लीज़ इस मिथ को मानकर उन्हें रोता हुआ ना छोड़ें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों रो रहे हैं। क्या उन्हें भूख लगी है, या फिर उन्हें गैस की दिक्कत हो रही है, या फिर उन्हें कोई और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप उन्हें शांत करने की कोशिश करिए। अगला मिथ जो न्यूबॉर्न से रिलेटेड है वो ये है कि बेबी के बर्थ के तुरंत बाद ही बेबी को हनी चटा देना चाहिए, हनी से उनके जीभ में ओम लिख देना चाहिए। एक्चुअली ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है। बेबीज़ को 1 साल तक हनी नहीं चटाना चाहिए, उससे उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। अगला मिथ ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि बेबीज़ को फॉर्मूला मिल्क या फिर गाय का मिल्क देने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनका वेट अच्छे से बढ़ता है, बेबी की हेल्थ अच्छे से लग जाती है। तो हमें कम से कम दिन में 1 या 2 बार उन्हें फॉर्मूला फीड या फिर काउज मिल्क देना चाहिए। ये एक मिथ है। मदर्स मिल्क बेबी के लिए एक सुपर फूड होता है, उसमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और फैट होता है। तो जितना हो सके हमें अपने बेबी को मदर्स मिल्क ही देना चाहिए। अगला मिथ है बेबी की मालिश से रिलेटेड। ऐसा माना जाता है कि अगर बेबी की मालिश सही से नहीं हुई तो बेबी के हाथ पैर टेढ़े ही रह जाते हैं। ये एक मिथ है। बेबी की मालिश से बेबीज़ रिलैक्स होते हैं, उनको नींद अच्छी आती है। वो जो दिन भर हाथ पैर हिलाते हैं उससे उनके बॉडी में जो पेन होता है उसमें मालिश से रिलैक्स फील होता है। कुछ पेरेंट्स अपने बेबी को वॉकर ला कर देते हैं, ये सोचकर कि इससे उनका बेबी जल्दी जल्दी चलना सीख जाएगा। एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि जो बेबी वॉकर यूज़ करते हैं वो थोड़ा और लेट से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि वॉकर यूज़ करने से बेबी के मसल्स में जो स्ट्रेंथ आना चाहिए उसमें डिले होता है। सेम जंपर यूज़ करने से भी होता है। दूसरा एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपको अपने बेबीज़ को वॉकर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, वो ये है कि वो थोड़ा सा उनके लिए अनसेफ हो सकता है। अगर आपके घर पे सीढ़ियाँ हैं तो वो उनसे गिर सकता है, या फिर आपके बेबी को वॉकर पे बैठने से कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है जो उनके लिए अनसेफ हो सकता है। अगला मिथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बेबीज़ के लिए स्मार्ट टॉयज़ ले आते हैं और ये सोचते हैं कि स्मार्ट टॉयज़ और माइंडफुल टॉयज़ से खेलने से उनके बेबीज़ बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली सिर्फ टॉयज़ से खेलने से आपके बेबी स्मार्ट नहीं होते। टॉयज़ से खेलने के साथ साथ आप अपने बेबी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका बेबी कितना स्मार्ट होगा।
आपको अपने बेबी को उसके बारे में बताना चाहिए, उस टॉय से क्या क्या सीख सकते हैं, उसे कैसे एक्सप्लोर करना है, रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, इन सब को आपको उन्हें बताना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है और इससे वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बेबी का ब्रेन इंगेज रखना है सो दैट उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। अगला मिथ है कि काजल लगाने से बेबीज़ के आईज़ बड़े हो जाते हैं। काजल लगाने से बेबीज़ के आईज़ में इरिटेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। कई लोगों का ये मानना होता है कि सोते हुए बेबीज़ की फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करनी चाहिए। न्यूबॉर्न स्टेज में मेरी बेबी एक दिन में 16 से 17 घंटे सोती ही रहती थी। तो अगर मैं इस मिथ को बिलीव करती तो आज मेरे पास मेरी बेबी की हार्डली कोई पिक्चर होती। तो आप भी इस मिथ में बिलीव मत कीजिए और अपनी बेबी की बहुत सारी क्यूट पिक्चर्स विदाउट एनी हेजिटेशन क्लिक कीजिए ताकि आप उनके बचपन की प्यारी प्यारी यादों को स्टोर कर सके, कैप्चर कर सके। हमारा अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बेबी बॉय की प्राइवेट पार्ट की स्किन हमें थोड़ी सी नीचे कर देनी चाहिए। स्पेशली नानी दादी या मालिश वाली आंटीज़ ये एडवाइस करती है, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, हमें उनके प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। विथ टाइम उनकी ग्रोथ जैसी होनी है वो खुद ही नेचुरल वे में हो जाती है। सिमिलरली हमें ये भी एडवाइस मिलती है कि उनकी चेस्ट को प्रेस करके उनके चेस्ट की जो थोड़ी सी दूध है उसे बाहर निकाल देना चाहिए ताकि उनके चेस्ट की जो सूजन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी बेबीज़ के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकती है और आपको बहुत ही ज़्यादा मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारा अगला मिथ ये है कि बेबीज़ को लोरी सुनाने से उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। ये एक्चुअली पूरी तरीके से मिथ नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो सॉफ्ट स्लो सॉन्ग सुनते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। पर अगर आपकी लोरी से आपका बेबी सो नहीं रहा है तो इसमें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बेबीज़ के नेचर और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगला मिथ ये है कि सोते हुए बेबीज़ को उठाना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि न्यू बॉर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम सोते ही रहते हैं और आपको उन्हें हर 2 घंटे में फीड करवाना होता है। तो अगर आप उन्हें उठाकर फीड नहीं करवाएंगे तो उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा जो कि उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला जो मिथ है वो ये है कि हमें अपने बेबी के नाक में, कान में सरसों का तेल या फिर ब्रेस्ट मिल्क डालना चाहिए उन्हें साफ़ करने के लिए। आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से उनके नाक और कान की सफाई तो छोड़िए, उनमें और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बेबीज़ ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं और कभी कभी एंड में जब उनके मुंह से एक आध ड्रॉप बाहर के साइड गिर जाता है तो आप एक दिन उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप ये नोटिस करिएगा कि वो उनके स्किन पे जम जाता है और आपको वहाँ पे थोड़ा सा खुरदरा या ड्राई सा फील होता है। तो प्लीज़ आप इस मिथ को बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। हमारे कल्चर में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि बेबी के जन्म से पहले हमें बेबी के लिए कुछ भी नया नहीं खरीदना चाहिए। इनफैक्ट पहले कुछ दिनों में हमें उन्हें पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए। एक्चुअली ये एक मिथ है। पहले के टाइम पे लोगों की फैमिली और रिलेटिव्स एक ही जगह पे रहते थे तो रिसोर्सेज शेयर करना इजी हो जाता था। इसके पीछे और कोई भी लॉजिक नहीं है। डिलीवरी के बाद एक्चुअली मदर्स की हालत नहीं होती। इनफैक्ट न्यू फादर्स भी जो होते हैं वो भी न्यू मॉम और बेबी के केयर में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बेबी और मॉम को छोड़कर बेबी के लिए शॉपिंग करने जाए। तो आप बेबी के लिए एटलीस्ट जो पहले कुछ दिनों में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूर खरीद के रख ले, इससे कुछ भी नहीं होता। और रही बात कि शुरुआती कुछ दिनों में उन्हें पुराने कपड़े पहनाने की, तो इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि पुराने कपड़ों से मतलब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनकी स्किन पे उससे रैश या कोई भी और तरीके का इरिटेशन होने के चांसेस नहीं होते।
आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़े मिलते हैं, तो आप उन्हें खरीद कर अच्छे से वॉश करके अपने न्यूबॉर्न के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला मिथ ये है कि पहले 40 दिनों में बेबीज़ को क्लॉथ नैपीज ही पहनाएं, डाइपर्स ना पहनाएं। अगेन, इसके पीछे भी सिर्फ ये लॉजिक है कि शुरुआती दिनों में बेबीज़ की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनकी स्किन के लिए पुराने कपड़े के नैपीज़ से स्किन रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइपर्स। बट आप ये भी बात जान लीजिए कि इनिशियल डेज में बेबीज़ थोड़ा थोड़ा ही यूरिन पास करते हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उनके लिए क्लॉथ नैपीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो गीले में बिल्कुल भी ना रहें, वरना वो बीमार पड़ सकते हैं। बट यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पिक्चर में आ जाता है कि न्यूबॉर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम सो रहे होते हैं, तो अगर तुरंत आप उनके नैपीज़ को चेंज करते हैं तो उनको भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनकी नींद खराब हो सकती है। और मदर्स जो उस टाइम खुद ही हीलिंग प्रोसेस में होती है, उनके लिए भी एक एडिशनल टास्क बढ़ जाएगा। इसके लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के रीयूजेबल क्लॉथ डाइपर्स मिलते हैं जो कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बने होते हैं। ये लीक भी नहीं करते और एट द सेम टाइम बेबीज़ को ड्राई भी फील करवाते हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो एक बहुत ही फ़नी मिथ है। कहते हैं बेबीज़ को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा करने से उन्हें लूज़ मोशंस होते हैं और उनकी टीथिंग भी लेट होती है। ये बिल्कुल गलत सोच है। इनफैक्ट जब आप अपने बेबी को मिरर दिखाते हैं तो उन्हें मिरर वाला कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उनके सामने एक और बेबी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो उनसे बातें करना चाहते हैं, वो अपने अलग अलग एक्सप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो इससे उनकी टीथिंग लेट या लूज़ मोशंस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती। अगला जो मिथ है वो ये है कि न्यूबॉर्न्स को सीधा करके एकदम टाइटली कपड़े से लपेटकर बांध दिया जाता है ताकि उनके हाथ और पैर सीधे हो जाएं। एक्चुअली हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेबीज़ जब माँ के यूट्रस में होते हैं तो उनके हाथ और पैर फोल्डेड होते हैं, बिकॉज अंदर उन्हें एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, पर बाहर आकर विथ टाइम वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, उन्हें स्वॉडल करने से उन्हें वैसा ही कोजी फील होता है और उनके रिफ्लेक्स के कारण वो डरते नहीं हैं, उन्हें अच्छी सी नींद आती है। स्वॉडलिंग में बेबीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली बांधना नहीं होता है। बेबीज़ के कंफर्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है स्वॉडल करने टाइम पे। अगला मिथ पिक्चर में तब आता है जब आप दो बेबीज़ को कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि इसने तो पहले बोलना शुरू कर दिया, इसने तो पहले चलना शुरू कर दिया, मतलब ये ज़्यादा तेज़ है और ये लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बेबीज़ जल्दी बोलते हैं, कुछ बेबीज़ जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बेबीज़ कुछ और माइलस्टोन जल्दी अचीव कर लेते हैं, बट इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द बेबीज़ ये सारे माइलस्टोन्स अचीव कर ही लेते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बेबी को किसी से कंपेयर मत कीजिए, उनके बचपन को एंजॉय कीजिए और वो जो जब कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी माइलस्टोन में उन्हें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिए। अगला मिथ है कि जब आपके बेबी के दांत आने वाले होते हैं, उनकी टीथिंग चल रही होती है, तो बेबी को फीवर आता है, उन्हें सर्दी होती है, उन्हें उल्टी होती है। एक्चुअली फीडिंग से आपका बेबी थोड़ा फसी हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें फीवर वगैरह आ रहा है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए। गर्मियों के टाइम पे बहुत लोग कहते हैं कि छोटे बेबीज़ को हमें पानी दे देना चाहिए। एक्चुअली 6 मंथ्स तक उन्हें सिर्फ मदर्स मिल्क या फिर फॉर्मूला फीड ही देना चाहिए, वो उसी से हाइड्रेटेड हो जाते हैं। एक्चुअली इस स्टेज पे उनकी किडनीज इमेच्योर होती है और पानी पिलाने से उनके लिए एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आज का लास्ट और मेरा फेवरेट मिथ ये है कि रोते हुए बेबी को गोद में लेने से ये उनकी आदत बिगाड़ देती है। अक्सर लोग ये न्यू मम्मास को एडवाइस देते हैं, बट
ट्रस्ट मी गाइज, बेबीज़ बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और आपको पता ही नहीं लगता। तो आप अपने बेबी को जितना गोद में लेना है आपको, वो आप ले लीजिए, जितना प्यार करना है कर लीजिए। जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तो आप उनके लिए अवेलेबल रहिए। एक्चुअली जब वो रोते हैं तब वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जब आप उन्हें अपने गोद में लेते हैं तो वो एकदम से अपसेट से काम हो जाते हैं। एंड जो मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ स्किल भी है, आपको लाइफ में ये बहुत काम आता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत चीज़ में भी बेबी को सपोर्ट करके उनकी आदत ख़राब करें। आपको वो थिन लाइन जो है वो खुद ही समझना है। और स्पेशली मैं 0 to 1 ईयर तक के बच्चे की बात कर रही हूँ। आपको उन्हें फालतू में रोने नहीं देना है, ज़िद्दी नहीं बनाना है। प्यार से बेबीज़ बिगड़ते नहीं बल्कि समझदार होते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।